चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे जानते हैं हमने खत्म कर लिया था ग्राम एटॉमिक मास, फिर खत्म किया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब नया टॉपिक लेके क्या चल रहे हैं आपको, आयन फार्मूला मास। चलिए लिख दीजिएगा आयन फार्मूला मास, और इसे प्यार से अब क्या बोलोगे, IFM। तो आप देखने वाले हैं आयन फार्मूला मास के ऊपर, आयन फार्मूला मास। चलिएगा तो कुछ पॉइंट लिख लें। चलें देखें, पहला पॉइंट ऑलवेज इन ग्राम, ऑलवेज इन ग्राम। इट इज मास ऑफ 1 मोल आयन। वो आयन या तो आपके पास कैटायन हो सकते हैं या तो आपके पास एनायन हो सकते हैं। इट इज द मास ऑफ 1 मोल आयन। इट में बी कैटायन, इट में बी एनायन, पॉसिबल है। चलिए, और 1 मोल इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं बेटा, बताया था आपको। इट इज मास ऑफ, बोलिएगा, इट इज मास ऑफ 6.023 10 के पावर 23 आयंस। इतने आयंस का मास, यही तो कहलाता है आयन फार्मूला मास। ये तो 1 मोल है बेटा, ये लिखो चाहिए, ये लिखो, मैं 2 बार लिख दिया और क्लियर करने के लिए ना आपको। चलिएगा एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे 1 मोल कार्बोनेट आयन, दैट इज कॉल्ड कार्बोनेट आयन। तो 1 मोल में कितने कार्बोनेट आयन होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, दैट इज 6.023 10 के पावर 23। और जब इतने कार्बोनेट को तराजू पर वेट करोगे तो कुछ मास आएगा, मास आएगा। दैट मास इज कॉल्ड आयन फार्मूला मास। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालते थे, सिमिलर वे क्या निकालेंगे, आयन फार्मूला मास। चलिए बताइएगा, बताओ 1 मोल में कितने मोल कार्बन है, देखो ध्यान से। 1 मोल कार्बन दिखाई दे रहा है आपको, देखें कितने ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं, 3। तो 3 मोल क्या लिख देंगे, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन क्या है आपका, एटम से। ये कार्बन भी क्या था, एटम है। देखें ध्यान से, आप कभी भी इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा चार्ज निगेटिव, तो निगेटिव का मास नहीं ऐड करते हैं। याद रखिएगा, जब भी किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जा, निकल जा, ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर ले, कभी भी उस एटम पर कोई मास का फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, बहुत ही नेग्लेक्जिबल होता है। इलेक्ट्रॉन का मास करीब कितना होता है, 9.1 10 के पावर 31 kg होता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है कि नहीं, 31 दिखाई दे रहा है आपको। तो क्या करते हैं, ड्यूरिंग द कैलकुलेशन, ये जो चार्ज है इसका मास कभी भी हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। किसका करते हैं, केवल एटम का मास जोड़ा जाता है। तो या चार्ज प्लस हो या चार्ज माइनस हो, टेंशन फ्री, उसके मास से जोड़ना नहीं है। क्लियर हुआ डाउट। चले आप बताओ, 1 मोल कार्बन का मास 12 ग्राम और 1 मोल ऑक्सीजन का मास 16। कितने मोल है, 3 मोल का लिया, तो कितना हो जाएगा, ये 12 और ये 48, सही है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 60 ग्राम। यहां तक आ गया बेटा समझ में। चलिएगा अब आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल लेके समझते हैं इसको अच्छे से। आपको एक और एग्जांपल लीजिएगा, समझिएगा। सपोज करें आपके पास 1 मोल सल्फेट आयन है, 1 मोल सल्फेट आयन है, तो कैसे निकलेगा, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे, तो आप बोल दोगे एवोगैड्रो नंबर के बराबर। और इसका मास को क्या बोलोगे, आयन फार्मूला मास। बोल, नाम बस चेंज हो गया, काम वही है। मास कैसे निकलेगा, क्या करोगे, कितना मोल सल्फर है, देखो ध्यान से, 1 मोल सल्फर का मास, कितने ऑक्सीजन है, 4, क्या करोगे, प्लस 4 मोल ऑक्सीजन का मास, 4 से नहीं देना, नहीं। अब 1 मोल सल्फर का मास कितना होता है, 32 ग्राम।
ये 32 ग्राम क्या लिख रहे हो, 32 ग्राम पर मोल हुआ कि नहीं, एक मोल का ना एटम का मास है, सेम चीज। तो यहाँ देखें मैंने क्या किया था, एक मोल सल्फेट का, सल्फेट में एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स होंगे और इसका मास क्या कहलाता था, आयन फार्मूला मास। और बोला था कैसे निकालेगा आयन फार्मूला मास, तो एक मोल का मास, एक मोल सल्फर का मास प्लस 4 मोल ऑक्सीजन आइटम का मास, पुट किया, सॉल्व करेंगे 32, ये कितना आ जाएगा 64, कितना आ जाएगा महाकाल 96 ग्राम। आ गया, चमका। समराइज करते हैं, देखिएगा ध्यान से चीजों को। अगर बात करें फॉर एटम की, फाइनली शॉर्ट में करिएगा, फॉर एटम की बात किया जाए तो एक मोल कोई भी एटम पार्टिकल्स हो तो उसके अंदर 6.023 10 के पावर 23 एटम्स के पार्टिकल होंगे एंड दिस पार्टिकल इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर्स। और इतने पार्टिकल्स का वेट करोगे तो किसके बराबर आएगा, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, दैट इज कॉल्ड मोलर मास। इसे और क्या बोलते थे, मोलर मास। ये तो सिखा है अभी तक, एक मोल कोई भी पार्टिकल होगा तो उसका ये वैल्यू इतनी होगी 6.023 10 के पावर 23 और इतने पार्टिकल्स का वेट ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो मैंने किस स्केल सीख लिया बेटा, एटम स्केल सीख लिया। आप किसकी बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। फॉर मॉलिक्यूल्स, फॉर मॉलिक्यूल्स जरा सोच के बताइएगा। मॉलिक्यूल्स के लिए अगर आपके पास एक मोल कोई भी मॉलिक्यूल्स हो दुनिया का तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.023 10 के पावर 23 CO2 के मॉलिक्यूल्स होंगे एंड दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर, NH सिंबल देते हैं उसका। और इसका मास क्या बताया था आपको, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। प्यार से इसे क्या बोला था, GMM। तो ये भी क्या है, एक तरह का मोलर मास ही तो है, एक मोल का मास है। तो ये भी क्या है, इसे आप बोल सकते हो क्या, मोलर मास, इसको भी आप बोल सकते हो। एक मोल का मास, कोई भी एक मोल हो, वो एटम हो चाहे मॉलिक्यूल, क्या मतलब है। सिमिलरली फॉर आयन की बात कर लें, फॉर आयंस अगर आपके पास एक मोल कोई भी आयन होगा तो कितने आयंस हो गए, 6.023 10 के पावर 23 आयंस एंड दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर्स। और इसका मास को क्या बोला, आयन फार्मूला मास, या सिंपल सा से फार्मूला मास भी बोल दो, आयन लगा दिया तो क्लियर हो गया, आयन का मास है एकदम। और इसको और क्या बोल सकते हो बताओ, मोलर मास। तो देखो ध्यान से, मोलर मास तो किसी के लिए डिफाइन हो सकता है ना, वो एटम हो एक मोल मॉलिक्यूल्स हो चाहे एक मोल आयंस हो। क्लियर हुआ, चलें तो आज तक हम यहीं तक रखते हैं। फॉर्मूला याद रखिएगा, तीनों चीज जो एग्जाम्पल से बता दिया मैंने आपको, आप इसको समराइज कर दिया। आप कल देखेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के बारे में, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और कुछ फॉर्मूले बताएंगे इसके अंदर। चलिए बाय बाय।